हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हम क्या करने वाले हैं सर, बीए फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की क्लासेस चल रही है। यानी आज लेसन नंबर 5 की डिटेल समरी को हम करने वाले हैं। इंग्लिश टू हिंदी यानी दोनों रहेगी सर, हिंदी में भी रहेगी, इंग्लिश में भी रहेगी। आज हम समझेंगे कि सर लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी क्या कहता है सर। आप समझ सकते हैं सर, नेशनल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है सर, भाषा होता है। क्या होता है? भाषा होता है। एंड का मतलब क्या होता है सर, और होता है। एंड मतलब कंजक्शन है सर, कंजक्शन है सर, कंजक्शन। ग्रामर भी साथ के साथ समझेंगे जितनी ज़्यादा हो सके। नेशनल का मतलब सर राष्ट्रीय होता है। नेशनल का मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय। और आगे की बात करें सर, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके की उसकी पहचान हो गई सर, भाषा और राष्ट्रीय की पहचान। यही हमारा टॉपिक है सर। चैप्टर का नाम है लैंग्वेज एंड नेशनल आइडेंटिटी। लिखा है निर्मल वर्मा ने। किसने लिखा है मेरे प्यारे साथियों? निर्मल वर्मा ने लिखा है। इस चैप्टर में अगर हम बड़ी बड़ी बात करें तो सर क्या बताने वाला है, इस चैप्टर में बताएगा कि भाषा ही क्या है सर, इंसान को बनाता है, उसकी पहचान को बनाता है। इंसान के बारे में अगर बात की जाए तो इंसान के बारे में अब तक कोई भी प्राणी, कोई भी नहीं जानता है इंसान क्या है क्या नहीं है, लेकिन भाषा ही उसको बता सकती है। ऐसा कुछ रहेगा। बाकी तो ये सर इसका इंट्रोडक्शन टू दी ऑथर, यानी ऑथर ने क्या ट्रेलर दिया है सर, इसके ऊपर वो रहने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए चलूँगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपको डिटेल समरी यानी आपको पिक्चर दिखाना है। मेरा मकसद आपको इंट्रोडक्शन या आपको सर मतलब ट्रेलर दिखाना नहीं है। चलिए हम सीधा चलते हैं सर। इंट्रोडक्शन टू दी एसे का इंट्रोडक्शन क्या है ये भी मैं आपको लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे काम की चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। ये पार्ट हमारे काम की रहने वाला है, जिसको हम अच्छे से समझेंगे। मैं समझ सकता हूँ सर, ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए मैं मानता हूँ कि सर इन हालातों में आके उनको काम होता है। मेरे जैसे काफ़ी ऐसे इंसान हैं जो सर बिजी होते हैं, काम लग जाते हैं, कुछ काम सीखने में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है सर, अपनी स्टडी को नहीं छोड़ते हैं, उसी के साथ अपने काम के साथ में स्टडी को भी करते हैं। जिन कारणों से सर वक्त नहीं मिल पाता, कॉलेज में जाकर क्लासेज अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर जो बैच चल रहा है वो टोटल चलेगा मेरे प्यारे साथियों। ग्रेजुएशन की कंप्लीट क्लासेज चल रही है आप सबके लिए। बस आपका काम है कि पावर ऑफ एजुकेशन से जुड़ना, ताकि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट यानी खतरनाक से खतरनाक बैच बनाया जा सके मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्लास का आगाज करते हैं। क्या कहता है इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों, क्या कहता है, स्टार्टिंग करते हैं कि सर द राइटर सेज दैट, यानी क्या सर बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट कौन है, राइटर है। राइटर मतलब जो लिखने वाला, राइट मतलब लिखना, WRITE, राइट मतलब क्या होता है, लिखना। और अगर इसके साथ में सर ER यानी सर ये लग जाता है, R लग जाता है, यानी राइटर बन गया, तो राइटर क्या हो गया सर, लेखक हो गया। यानी लिखने वाला कौन होता है, लेखक होता है। सेज मतलब कहता है, सेज दैट मतलब क्या हो गया सर, कहता है कि मैन इज द शेडो ऑफ लैंग्वेज। शेडो मतलब होती है सर छाँव, छाया होती है सर, एक तरीके की छाया किसी भी चीज़ की जिसके ऊपर बात की जा रही है। कहता है सर मैन मतलब आदमी होता है सर, इंसान होता है कि आदमी। इज मतलब सर किसकी बात है, इज मतलब है, इज मतलब है, यानी ऐसा नहीं था बाज आएगा, अगर है तो है इज आएगा। कि सर मैन इज द शैडो ऑफ लैंग्वेज, यानी किसकी शैडो है, ऑफ का जोड़ा गया है उसके साथ में, कि ये किसकी शैडो है सर, लैंग्वेज यानी भाषा की शैडो है सर, भाषा की परछाई है। यानी क्या है सर कि मनुष्य भाषा की छाया है या उसकी क्या है, परछाई है। वी मतलब आता है सर, वी मतलब हम होता है, यानी प्लूरल होता है कि जिसमें सारे आ जाते हैं, कि वी डिफाइन आवर सेल्फ थॉट इट, यानी हम इसके माध्यम से खुद को परिभाषित करते हैं सर। इंसान अपनी खुद की पहचान है वो अपनी भाषा के थ्रू बताता है कि सिर इसकी क्या पहचान है। वैसे तो इंसान के बारे में कोई नहीं जानता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, फिर आगे क्या कहता है सर, मेन क्रिएटर्स, यानी आपके लिए एक सबसे अच्छी बात यही है सर, लाइन टू लाइन हिंदी टू इंग्लिश दोनों दिए, जहाँ से क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रह पाएंगे। सर मेन क्रिएट हिज रियलिटी विद इट, कहता है मनुष्य को कभी भी, यहाँ से नहीं रहेगी भी, सॉरी ये लाइन यहाँ से नहीं है, यहाँ से रहेगी, क्योंकि ये देखिए मेन क्रिएट करता है, कोई चीज़ बनाता है। देखिए कहता है सर मनुष्य इसके साथ अपनी वास्तविकता बनाता है। देखिए रियलिटी का मतलब क्या होता है, रियल मतलब वास्तविक होता है।
है, रियलिटी लग गया तो वास्तविकता हो गया सर। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी देखने वाली होती है, समझने वाली होती है सर मेरे प्यारे साथियों। कि मैन यानी इंसान क्रिएट मतलब बनाता है, क्रिएट करता है, क्या करता है सर, वास्तविकता। विद हमारी कंजक्शन है सर, विद हमारी कंजक्शन है जो किसी के साथ जोड़ती है। तो विद किसके साथ, इट के साथ जोड़ती है, यानी इट मतलब बनाता है। और किसकी बनाता है, तो अपनी खुद की बनाता है सर। फिर कहता है मैन कैन नेवर बी डिफाइन फुली बिकॉज, देखिए अब क्या कहता है कि मनुष्य कैन नेवर मतलब नेवर नहीं कर सकता है, डिफाइन मतलब बताना, कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता। बिकॉज हमारी फिर कंजक्शन आई, क्योंकि सर ये बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि देयर इज समथिंग इन हिम दैट इज स्टिल अननाउन। अननाउन का मतलब होता है सर जो अज्ञात होता है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। अननाउन मतलब आपने मोबाइल फ़ोन में भी देखा होगा, जिस नंबर को हम नहीं जानते हैं वहाँ क्या लिखा आता है सर, अननाउन नंबर, यानी उस नंबर को हम नहीं जानते कि वो नंबर किसका है। कहता है सर कि क्या कहता है कि अपनी वास्तविकता बनाता है। ठीक है, मनुष्य को कभी भी पूरी तरह से परिभाषित नहीं किया जा सकता, कि नेवर बी डिफाइन मतलब कभी भी परिभाषित नहीं किया जा सकता। बिकॉज मतलब क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो अभी भी अज्ञात है सर, यानी मनुष्य को अभी पूरी तरीके से जान नहीं पाए हैं मेरे प्यारे साथियों। ये बात कौन कहता है, निर्मल वर्मा कहता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्या कहता है सर, सेकेंडली, यानी अब बात करेंगे सेकेंडली, दूसरे ही हैज़ नॉट इट कंप्लीटेड दी प्रोसेस ऑफ रिक्रिएटिंग एंड री इन्वेस्टिंग हिमसेल्फ। क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, कहता है दूसरे तौर पर ही हैज़, ही मतलब सर क्या होता है, प्रोनाउन होता है सर। ही हमारा क्या होता है सर, प्रोनाउन होता है। और ये प्रोनाउन कहाँ यूज होता है सर, तो ये नाउन के स्थान पर होता है। और नाउन क्या चीज़ होती है सर, किसी भी प्लेस का नाम हो, किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी पर्सन का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, थिंग्स का नाम हो, किसी भी एनिमल का नाम हो। अगर किसी एनिमल का नाम हो, प्लेस का नाम, पर्सन का नाम, थिंग्स आए, वस्तु का नाम, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है सर, नाउन होती है। क्या होती है, नाउन होती है। और नाउन का बार बार प्रयोग न कर कर उसकी जगह ही, शी, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए तो ये शब्द क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जैसे राम स्कूल जाता है, फिर आएगा कि राम पढ़ता है, तो हम बार बार क्या है, राम हमारा क्या है सर, नाउन है। लेकिन हम बार बार राम का नाम लेंगे तो लाइनें कुछ अजीब सी नहीं लग रही सर, क्या लग रहा है, राम स्कूल जाता है, राम पढ़ता है, राम खाना खाता है, सर अजीब लग रहा है। वहीं देखो दोबारा कि राम स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, देखो लाइन बदली, मजा आया कि नहीं आया, कि राम स्कूल जाता है, वह पढ़ता है, वह हमारा क्या हुआ सर, वह हमारा प्रोनाउन हो गया सर। वह को इंग्लिश में ही कहते हैं, इसको शी भी कहते हैं सर। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो शी। यानी सर क्या कहता है कि वह मतलब सर प्रोनाउन लग गया, लेकिन मतलब तो किसके लिए प्रयोग हुआ, राम के लिए प्रयोग हुआ ना। नाम तो हम समझ गए, राम स्कूल जाता है, वह खाना खाता है, तो मतलब बात तो राम की चल रही है। यही तो बात है ना, यही प्रोनाउन होते हैं मेरे प्यारे साथियों। चलिए क्लास में आगाज में मजा आएगा, इसी बात नहीं मेरे प्यारे साथियों। कि सेकेंडली क्या कहता है कि उन्होंने, देखो क्या कहता है सर, ही हैज़ नॉट इट कंप्लीटेड, कि उन्होंने अभी तक खुद को फिर से बनाने और सुदृढ़ करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। यानी खुद को क्रिएट करने की, खुद को दृढ़ मतलब कठोर करने की जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा नहीं किया। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड, यानी खुद को पूरा करना, द प्रोसेस, यानी ये जो खुद को पूरा करने का जो प्रोसेस प्रक्रिया होती है, रिक्रिएटिंग यानी दोबारा से इसको पूरा नहीं किया है, एंड री इन्वेस्टिंग मतलब क्या हो जाएगा सर, सुदृढ़ करना। ठीक है, हिमसेल्फ मतलब खुद को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, समझ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम एक एक वर्ड को हिंदी टू इंग्लिश समझते जाएंगे ताकि हम अच्छे से इंग्लिश को समझ पाएँ। सर फिर क्या कहता है, वी आर अनेबल टू। अब देखिए सर एक चीज़ समझने वाली है मेरे प्यारे साथियों, 2 सेकंड रुक जाइए, इसको क्या दिक्कत हुई है, हाँ चल गया मेरे प्यारे साथियों।
आपकी दुआएं इसके साथ है, भला इसको क्या होगा। कहता क्या सर वी, देखिए वी मतलब सर हम होता है, वी मतलब हम होता है, जो कि क्या होता है सर प्लूरल होता है। क्या होता है प्लूरल, मतलब बोलें तो सर बहुवचन होता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को घबराना नहीं, एक एक चीज़ बताऊंगा सर। वी मतलब हम होता है, हम मतलब क्या होगा सर प्लूरल होगा। प्लूरल को क्या कहते हैं बहुवचन कह देते हैं। बहुवचन को भी अगर बात करें सर एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ये हमारा बहुवचन होता है। जो एक से ज़्यादा बात होती है, यानी दो लड़कों की या दो से ज़्यादा लड़के, एक लड़के राम की बात हुई तो वो क्या है सिंगुलर। अगर राम के साथ में बोले कि राम की पूरी क्लास की बात हुई तो किसकी हुई, क्लास में तो सारे आ गए ना, तो वो होता है प्लूरल। कहते हैं सर वी, मेन बात क्या है सर, क्या बताना चाहता हूँ कि वी के साथ कभी सर इज नहीं लगेगा, वी के साथ कभी वाज नहीं लगेगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना। क्योंकि सर इज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। वाज किसके साथ लगता है, सिंगुलर के साथ लगता है। इज हमारा कब लगता है सर, जब बात चल रही हो, यानी प्रेजेंट के अंदर लगता है। वाज हमारा कब लगता है सर, पास्ट के अंदर लगता है। लेकिन कब कब सिंगुलर में तो लगते हैं, लेकिन ये भी डिफरेंस है सर प्रेजेंट और पास्ट का। और इसके साथ सर वी के साथ क्या लगेगा, अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो सर आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। अगर सर पास्ट की बात चले तो वर लगेगा। क्या लगेगा, वर लगेगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब मजा आया कि नहीं आया। कहता सर वी आर, यानी प्रेजेंट की बात होती है, वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट मैन एज ए फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी हम मनुष्य को एक तैयार उत्पाद के रूप में स्वीकार करने में सर क्या है, असमर्थ हैं सर। क्या कहता है कि हम नहीं मान सकते कि मनुष्य अपने आप में पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। ये मैं नहीं कहता, वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट, यानी हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं सर कि एज ए फिनिश्ड, यानी कंप्लीट हो चुका है। फिनिश्ड मतलब खत्म हो जाना, पूरा हो जाना, कि प्रोडक्ट यानी वो पूरा प्रोडक्ट उत्पाद के रूप में बन चुका है। इस बात को हम नहीं मानते, हम इस बात को मानने में क्या है सर, असमर्थ हैं। असमर्थ मतलब पूरा नहीं मान सकते सर। वेरियस, आगे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, आगे कहता है सर वेरियस स्कॉलर्स हैव मेड टू, वेरियस स्कॉलर्स हैव मेड प्रेडिकेशन अबाउट हिज इनेट कैपेसिटी, यानी देखिए सर कैपेसिटी की बात हुई है कि कितनी कैपेसिटी है। वेरियस मतलब विभिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं सर। क्या कहता है सर कि विभिन्न विद्वानों ने उनकी जन्मजात क्षमता के बारे में भविष्यवाणी की है। सुनिए मेरे प्यारे साथियों कि सर वेरियस मतलब होता है अलग अलग बोल दो या विभिन्न बोल दो, अलग अलग बोल दो या विभिन्न भी बोल सकते हैं हम इसको। विभिन्न मतलब होता है अलग अलग ही, ठीक है। वेरियस मतलब सर विभिन्न, स्कॉलर्स मतलब क्या होता है सर, विद्वान होते हैं। विद्वान कौन होते हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान होता है, विद्वान होते हैं मेरे प्यारे साथियों, जिनको नॉलेज होती है अच्छी खासी। हैव मेड प्रेडिकेशन, प्रेडिकेशन का मतलब भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी होता है सर, भविष्यवाणी करने वाला। प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी। अबाउट हिज इनेट कैपेसिटी, कैपेसिटी जो होती है वो सर उसकी क्या होगी, क्षमता होगी सर, क्षमता होगी। यानी सर मतलब क्या कहता है, विभिन्न विद्वानों ने उनकी जन्मजात से ही, जन्मजात, इनेट का मतलब क्या होता है सर, जन्मजात। क्या होता है, जन्मजात होता है। इनेट का मतलब क्या होता है, जन्मजात। कि जन्मजात जो क्षमता होती है के बारे में क्या की है सर, भविष्यवाणी की है मेरे प्यारे साथियों। फिर क्या कहता है सर कि मैन इज द ओनली क्रिएचर हु फाइंड्स हिमसेल्फ। क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ समझिए। कहता है सर मैन इज ओनली क्रिएचर हु फाइंड्स मतलब प्राप्त करना, हिमसेल्फ मतलब खुद को, हिमसेल्फ इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन ऑफ बीइंग इनकम्प्लीट। कहता है सर मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है, देखिए मैन इज दी ओनली क्रिएचर, यानी एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सभ्य को अधूरा होने की विचित्र स्थिति में पाता है। यानी हु फाइंड
हिमसेल्फ मतलब खुद को प्राप्त करता है कहाँ, इन स्ट्रेज सिचुएशन यानी अधूरी सिचुएशन, इनकम्प्लीट यानी अधूरी सिचुएशन के अंदर। इनकम्प्लीट मतलब होता है अधूरा, इनकम्प्लीट मतलब मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, अधूरा। ये होती है सर इंग्लिश पढ़ने का मज़ा, यानी जहाँ आपको इंग्लिश सीखनी है। अगर आप चाहते हो ना कि सर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ, मेरे इंग्लिश वाले याद नहीं रहते, मैं भूल जाता हूँ, इंग्लिश टू हिंदी कीजिए सर। मैं कहता हूँ बोलने का मतलब ही नहीं आता कि अगर आप इंग्लिश बोले ना तो हिंदी की लाइनें याद आ जाएगी, और हिंदी की लाइनें जब याद आएगी ना तो सर ऑटोमेटिकली माइंड काम करेगा। सर अधूरा या इनकम्प्लीटेड होता है सर, वो लाइन थी, अपने आप छाप दोगे सर। अगर आपको इंग्लिश टू हिंदी पता है ना, इंग्लिश टू हिंदी पता है ना मेरे प्यारे साथियों, तुम 50% अगर आप भूल भी जाते हो ना तो भी जोड़ तोड़ कर लिख दोगे, जिस कारण से आप क्या होगा सर, पास हो जाओगे, जिस कारण से आप क्या हो जाओगे, आसानी से पास हो जाओगे। तो मैं तो आपको रेफर करूंगा सर इंग्लिश टू हिंदी आराम से सीखिए, प्यार से सीखिए, भागिए मत। एक क्लास को टाइम दे दीजिए, 3 दिन में देख लो एक क्लास को, अच्छे से देखो मेरे प्यारे साथियों। कहता है सर इवन, क्या कहता है आगे नेक्स्ट लाइन, कहता है इवन इन द हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क, यानी क्या कहता है, हिस्टोरिकल की बात आई, इतिहास की बात आ गई सर, कि इवन इन द हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क मैप अपीयर्स एज ए फिगर हाफ ड्रॉन एंड इनकम्प्लीट। क्या कहता है सर, इनका हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क का मतलब होता है ऐतिहासिक ढांचा, कि ऐतिहासिक ढांचे में मनुष्य एक आधी अधूरी आकृति के रूप में दिखाई देता है सर। देखिए क्या कहता है कि इवन हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क का मैंने बता दिया, यानी सर इसका ऐतिहासिक ढांचा, इनका मतलब सर ये प्रेपोजिशन है, इन हमारी प्रेपोजिशन है जो अंदर के लिए लगती है सर। किसी चीज़ के अंदर की जब बात आएगी तो इनका प्रयोग किया जाएगा। कि सर जब ये बात किसकी चल रही है कि हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क यानी सर ऐतिहासिक ढांचे के अंदर की बात चल रही है, तो इन अंदर आया कि ऐतिहासिक ढांचे में, यानी उसके अंदर की बात है ना, में भी मेन यानी मनुष्य अपीयर्स एज ए फिगर हाफ, यानी आधी अधूरी आकृति, फिगर मतलब आकृति, हाफ मतलब आधा, ड्रॉन एंड इनकम्प्लीटेड यानी इनकम्प्लीट मतलब अधूरी। देखिए क्या कहता है, मनुष्य एक आधी अधूरी आकृति के रूप में, ड्रॉन मतलब के रूप में दिखाई देता है सर। क्या करता है, दिखाई देता है। लैंग्वेज इज दी, अब आगे देखो कि लैंग्वेज इज द मोस्ट इफिशियंट वेपन ऑफ ए सेल्फ डिस्कवरी ऑफ सेल्फ एनालाइज, यानी खुद के बारे में डिस्कवरी करना, खुद के बारे में एनालाइज करना, खुद के बारे में जानने के लिए क्या करती है लैंग्वेज, हमारी हेल्प करती है। कि भाषा क्या है सर, आत्म खोज है, सेल्फ डिस्कवरी, आत्म खोज या आत्म विश्लेषण यानी सेल्फ एनालाइज, यानी आत्म विश्लेषण अपने अंदर जानने के लिए का सबसे कुशल हथियार है। वेपन मतलब सर हथियार होता है, वेपन मतलब क्या होता है, हथियार होता है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और मोस्ट एफिशिएंट मतलब सबसे अधिक कुशल, सबसे कुशल वेपन हथियार हो गया। सेल्फ डिस्कवरी खुद की खोज होगी, सेल्फ एनालाइज मतलब खुद का विश्लेषण हो गया। कि कहता है सर भाषा जो है वो क्या है, एक बहुत बड़ा हथियार है खुद के बारे में जानने का, खुद की बारे में पहचानने का। मेरे प्यारे साथियों कौन कहता है ये बात, मैं नहीं कहता, आपका कौन कहता है ये आपको मैंने बताया है, वर्मा जी इस बात को कहते हैं। इट गिव्स, गिव्स मतलब होता है देना, इट गिव्स यानी गिव्स मतलब देना, टेक मतलब क्या होता है, लेना, टेक मतलब क्या होता है, लेना। कहते हैं सर इट गिव्स मैन एन इनर साइट, यह मनुष्य को एक आंतरिक दृष्टि देता है सर। इनर मतलब क्या हो गया सर, आंतरिक, इन मतलब मैंने बताया है अंदर, इनर लग गया तो इनर मतलब अंदर सर। साइट मतलब क्या होता है, दृष्टि एक तरीके की, कि सर इनर साइट मतलब अंदर की दृष्टि, आंतरिक दृष्टि देता है सर। गिव्स मतलब देता है, किसको देता है, तो मनुष्य को देता है सर। मेन की बात आई है सर। देखिए द लिंक बिटवीन, विटमिन होता है दो चीज़ों की, जब बीच की बात चलेगी तो विटमिन का प्रयोग किया जाएगा। कि राम विटमिन श्याम यानी दोनों के अंदर अंतर बताया जा रहा है। कि द लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड सेल्फ अवेयरनेस पुट्स मैन इन ए सेपरेट एंड यूनिक, अब देखो मेरे भाई, यूनिक कैटेगरी फ्रॉम ऑल अदर लिविंग बींग्स। क्या कहता है कि द लिंक
द लिंक बिटवीन लैंग्वेज यानी किस किस के बाद भाषा और आत्म जागरूकता, यानी सर आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस मतलब होता है आत्म जागरूकता के बीच की, यानी बिटवीन आ गया सर, बीच की बात चली है कि बीच की कड़ी मनुष्य को, यानी कड़ी जो होती है बीच की कड़ी, यानी लिंक मतलब होता है उनके बीच का कड़ी के रूप में काम करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, सुनिए, कहता है लैंग्वेज एंड सेल्फ अवेयरनेस, यानी सर भाषा और क्या कहता है आत्म जागरूकता, भाषा और आत्म जागरूकता के बीच में, बिटवीन मतलब के बीच में जो कड़ी है, जो कड़ी है वो क्या है सर, मनुष्य को अन्य सभी जीवित प्राणियों से, कहता है फ्रॉम मतलब होती है सर प्रीपोजिशन जो से के लिए लगती है, जहाँ से बात चल रही है, फ्रॉम ऑल अदर लिविंग बींग्स, यानी क्या है लिविंग बींग्स मतलब अदर लिविंग, जीवित प्राणी जो होते हैं, लिविंग्स मतलब अदर लिविंग मतलब सारे, ऑल मतलब सारों की बात आ रही है कि सारी जीवित प्राणियों से, कैटेगरी मतलब होता है सर उसको अलग डिफाइन करना, एक अलग अद्वितीय श्रेणी में रखती है सर, कहाँ यूनिक मतलब हो जाता है सर, सबसे अलग करती है। मेरे प्यारे साथियों दोबारा से बता देता हूँ मैं, पहले तो वर्डिंग में समझ नहीं आया होगा, कहता क्या सर, द लिंक बिटवीन लैंग्वेज एंड सेल्फ अवेयरनेस, यानी सर जो भाषा है और जागरूकता है, आत्म जागरूकता, पुट मेन यानी पुट मतलब उसके ऊपर डालना, इन ए सेपरेट एंड यूनिक, यानी उसको क्या करती है सर, मनुष्य को क्या करती है एक अलग, यानी सर यूनिक मतलब एक अलग और जीवित प्राणी, यानी सेपरेट एंड यूनिक कैटेगरी फ्रॉम ऑल अदर लिविंग बींग्स, यानी भाषा और आत्म जागरूकता के बीच की कड़ी मनुष्य को अन्य सभी जीवित प्राणियों से एक अलग और अद्वितीय श्रेणी में रख देती है। भाषा कौन रखती है मनुष्य को ऐसे, तो भाषा रखती है आपकी, कौन रखती है, भाषा की बात आ रही है मेरे प्यारे साथियों। फिर क्या कहता है, कहता है सर नो कल्चर, क्या कहता है, नो कल्चर लिमिटेड, यानी सर नो कल्चर इज लिमिटेड ओनली टू इट्स रियलिटी, ये वास्तविकता है सर, कोई कल्चर नहीं है। कहता है सर क्या कहता है कि कोई भी संस्कृति केवल अपनी वास्तविकता तक सीमित नहीं है। क्या कहता है सर, नो कल्चर मतलब क्या होता है, संस्कृति होती है सर, कल्चर मतलब संस्कृति, लिमिटेड मतलब होता है सीमित, लिमिट मतलब सीमित अपनी हद तक, ओनली टू इट्स रियलिटी मतलब होता है वास्तविकता, यानी वास्तविकता तक नहीं, वट हमारी कंजक्शन है सर, इसका मतलब परंतु होता है, परंतु आल्सो रिवेल्स इटसेल्फ थ्रू इट्स ड्रीम्स, यानी सर नहीं बल्कि अपने सपनों के माध्यम से भी खुद को प्रकट करती है, यानी उसके ड्रीम्स मतलब सपने होते हैं सर, अपने सपनों के माध्यम से क्या करती है उसको, बल्कि अपने सपनों के माध्यम से खुद को क्या कर देती है, इटसेल्फ मतलब खुद को प्रकट करती है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या कहता है सर, कहता है दैट इज वे, यानी यही कारण है सर, दैट इज वे का मतलब क्या होता है सर, यही कारण है कि लैंग्वेज प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द शेपिंग ऑफ कल्चर, यानी शेपिंग ऑफ कल्चर की बात आई तो संस्कृति की शेप की बात चलेगी। यही कारण है कि भाषा संस्कृति को आकार देने में, उसको शेप, आकार मतलब शेपिंग, आकार मतलब शेपिंग, यानी उसको शेप देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है सर, क्या करती है, बहुत भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका सर। द वर्जन ऑफ ए कल्चर, यानी अब वर्जन की बात चल रही है, किसके, कल्चर के वर्जन की बात, कि इज लार्जली क्या होता है सर, बड़ा, फॉर्म्ड बाय द मेमोरीज दैट इज कैरीज, कि एक संस्कृति की दृष्टि से काफ़ी हद तक उन यादों से बनती है जो यह ले जाती है। कहता सर एक संस्कृति द वर्जन ऑफ ए कल्चर, यानी एक संस्कृति की दृष्टि काफ़ी हद तक उन यादों से बनती है सर, उन मेमोरीज मतलब यादों से बनती है सर, जो यह ले जाती है सर, जो ये क्या कर देती है सर, ले जाती है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे इसी के साथ में आगे, क्या कहता है, कहता है सर कहता है सर इफ द वर्ड इज सिंबॉलिक ऑफ ए ड्रीम, यानी सपने का प्रतीक है। क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों
कहता है सर इट द वर्ड इज सिंबॉलिक ऑफ ए ड्रीम, इट आल्सो हैज़ द हिंट ऑफ द मेमोरी। यदि शब्द एक सपने का प्रतीक है, वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द सिंबॉलिक मतलब प्रतीक होता है सर, ड्रीम मतलब सपना होता है, तो इसमें स्मृति का संकेत है, तो इसमें किसका हिंट मतलब संकेत होता है, हिंट मतलब संकेत होता है, मेमोरी मतलब यादें हो जाती है सर, स्मृति हो जाती है, यादें हो जाती है सर, स्मृति का संकेत है। फिर कहता है नो लैंग्वेज, यानी कोई भाषा नहीं, एज लॉन्ग एज बहुत समय पहले, इट इज कैन देयरफॉर बी ए डेड लैंग्वेज, कोई भी भाषा जब तक वह है एक मृत भाषा नहीं हो सकती। अगर कोई परिभाषा है, कोई भाषा है आपकी, वो कभी भी सर क्या है, मृत भाषा यानी डेड लैंग्वेज नहीं हो सकती, नेवर बी डेड लैंग्वेज। मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे इसी के साथ में। कहता है सर इफ ऑल एल्स ऑफ आवर पास्ट वर टू बी, अब देखिए सर, कहते हैं सर इफ यदि ऑल एल्स ऑफ, एल्स मतलब क्या हो जाती है सर, एल्स मतलब क्या हो जाती है, अगर हम बात करें यदि हमारे अतीत के सभी हिस्सों को नष्ट कर दिया जाए, नष्ट मतलब डिस्टोर्टेड। कहते हैं सर इफ ऑल एल्स ऑफ आवर पास्ट, यानी हमारे पास्ट यानी हमारे अतीत को, वर टू बी डिस्टोर्टेड, यानी सर डिस्टोर्टेड मतलब नष्ट करना, इवन देन द लैंग्वेज वुड रिमाइन थ्रू विच द मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी कम्युनिकेट विद ईच अदर, यदि हमारे अतीत के सभी हिस्सों को नष्ट कर दिया जाता है तब भी भाषाएं बनकर रहेगी जिनके माध्यम से एक समाज के सदस्य एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। संवाद करना मतलब सर बातें करना, एक दूसरे से टॉकिंग करना, बातें करना, ये बात कहता है कि अगर हमारे को क्या कर दिया जाए सर, हमारे अतीत के हिस्सों को भी नष्ट कर देना, हमारा जो पास्ट चला गया है सर, आवर पास्ट मतलब हमारा पास्ट जो चला गया, अगर उसको भी ख़त्म कर दिया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तब भी क्या है, भाषाएं जो है वो लैंग्वेजेस जो है वो सर वो नहीं ख़त्म होने वाली, वो तो क्या है सर बनी रही कि द लैंग्वेज वुड रिमाइन, यानी रिमाइन वापस से थॉट जो विचार जो है वो बने रहेंगे, विच द मेंबर्स ऑफ, यानी इसके अंदर जो सदस्य हैं, मेंबर्स मतलब सदस्य ऑफ सोसाइटी कम्युनिकेट के अंदर, सामाजिक जो सोसाइटी कम्युनिकेट है विद ईच अदर, यानी हर एक के लिए बात चल रही है। ईच का मतलब होता है एक एक की बात करना। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्या कहता है, थ्रू लैंग्वेज वी आर अनकॉन्सिनियर, देखिए क्या कहता है सर, थ्रू लैंग्वेज वी आर अनकॉन्शियसली लिंक्ड विद दी पास्ट, यानी भाषा के माध्यम से हम अनजाने में अतीत से जुड़े हुए हैं। कहता थ्रू लैंग्वेज यानी भाषा के माध्यम से, वी आर यानी इसका मतलब क्या होता है सर, अनकॉन्शियसली का मतलब क्या होता है सर, अनजाने से, अनजाने में, लिंक्ड मतलब जुड़ा रहना, यानी जुड़ा रहना, लिंक हो जाना, जुड़ जाना, लिंक्ड विद द पास्ट यानी अतीत के साथ में, विद मतलब साथ आएगा, विद कंजक्शन है जो साथ लगता है किसी के साथ, विद मतलब साथ ही होता है। दस लैंग्वेज प्लेज ए डबल रोल, इट इज़ द व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज दी करियर ऑफ ए कल्चर, करियर ऑफ ए कल्चर यानी संस्कृति के करियर की बात चल रही है मेरे प्यारे साथियों। दज मतलब इस प्रकार, दज मतलब इस प्रकार क्या होगा, लैंग्वेज यानी भाषा, डबल मतलब दोहरी, दोहरी भूमिका निभाती है सर, भाषा क्या करती है, डबल रोल यानी दोहरी भूमिका निभाती है। इट इज़ द व्हीकल ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल एज दी, यानी यह संचार का वाहन होने के साथ साथ एक संस्कृति का भी वाहक करती है। करियर क्या करती है सर, इसका भी किसके साथ साथ में सर, एज वेल एज दी, दो चीज़ों को जोड़ा है सर, एक तो संचार का वाहन होने के साथ साथ, होने के साथ साथ की बात चल रही है। डबल बार एज वेल एज का मतलब क्या होता है, जब दो बार बात होती है ना कि उसके साथ साथ में सर किसका, संस्कृति का वाहन भी करती है। देयर इज़ द डीप, अब आगे चलेंगे मेरे प्यारे साथियों। क्लास मानता हूँ सर थोड़ी बड़ी रहेगी, क्लास मानता हूँ, लेकिन कंटेंट भी ऐसा कि एक बार पढ़ने पर लगेगा चैप्टर सारा समझ में आ गया कि देयर इज़ ए डीप मतलब होता है गहराई में जाना सर, कि रिलेशन मतलब होता है किसी के साथ संबंध बनाना, बिटवीन में
मैंने बताया सर क्या होता है बीच में मैन एंड लैंग्वेज, मैन मनुष्य, लैंग्वेज मतलब भाषा। कहता है सर देयर इज ए डीप रिलेशन, गहरा संबंध बना देती है किस किस के बीच में सर, आदमी और मनुष्य और भाषा के बीच में। कि मनुष्य और भाषा के बीच में क्या करती है सर, गहरा संबंध है। क्या है सर, मनुष्य और भाषा के बीच में क्या है सर, गहरा संबंध है मेरे प्यारे साथियों। ईच लैंग्वेज, ईच का मतलब होता है सर हर कोई लैंग्वेज की बात चल रही है, कोई भी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी जो भी है। ईच लैंग्वेज इन्फ्लुएंस द इनर रिस्पॉन्सेज ऑफ मैन, यानी प्रत्येक भाषा मनुष्य की आंतरिक, इनर मैंने बताया था सर, इनर मतलब आंतरिक, ठीक है, आंतरिक प्रतिक्रियाओं, रिस्पॉन्सेज मतलब होता है प्रतिक्रियाओं को क्या करती है सर, इन्फ्लुएंसेस मतलब इफेक्ट करना, यानी प्रभावित करती है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करती है, प्रभावित करती है। चलिए मेरे प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ में आगे बोथ प्रोसेस, यानी बोथ के ऊपर आगे सर कहता क्या है, बोथ मतलब होता है दोनों के लिए यूज होता है सर। बोथ प्रोसेस गो ऑन सिमुलेटेनियसली, लैंग्वेज डिटरमाइंस द आइडेंटिटी एंड द स्पेशल करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रेस, यानी दौड़ की पहचान पर बात चली है। थोड़ी बहुत मिस्टेकिंग होती है तो भाई समझ जाना, क्योंकि दोनों साइडों से जब लाइटें पड़ रही है तो स्पष्ट वर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, ये छोटी सी प्रॉब्लम चल रही है। क्या कहते हैं सर, बोथ, बोथ हमारी कंजक्शन ही होती है सर। कंजक्शन जब दो चीज़ों के ऊपर बात चलेगी सर, यानी दोनों को, हमने देखा है ना बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ए एंड बी दोनों इसके आंसर है, तो वहाँ बोथ लगता है। कहते हैं सर बोथ प्रोसेस गो टू सिमुलेट, ये क्या लिखा हुआ है सर, सिमुलेटेनियसली लैंग्वेज डिटरमाइंस द आइडेंटिटी एंड द स्पेशल करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रेस, दोनों प्रतिक्रियाएं एक साथ चलती है सर। दोनों प्रतिक्रियाएं क्या है सर, बोथ मतलब दोनों, दोनों प्रतिक्रियाएं एक साथ चलती हैं। भाषा एक जाति को पहचान, भाषा का क्या करती है सर, एक जाति की पहचान और विशेष विशेषताओं को निर्धारित करता है। क्योंकि सर हमारी भाषा को देखकर ही अनुमान लगा लेते हैं लोग कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है। हमारी भाषा हमारी पहचान बन जाती है सर। फिर कहते थे collective experiences, memories and tradition of a group mould the unique character of its language। कहता है सर एक समूह के साथ, देखिए ग्रुप, कलेक्टिव मतलब क्या होता है सर, ग्रुप बन जाना एक तरीके से। कलेक्टिव मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का या किसी चीज़ का ग्रुप है। एक समूह के सामूहिक अनुभव, यादें, परंपराएं, अपनी भाषा के अद्वितीय चरित्र सर। अद्वितीय का मतलब होता है सर यूनिक करेक्टर, मतलब अद्वितीय चरित्र ऑफ हिज लैंग्वेज, यानी भाषा को ढालती है। एक समूह की संभाविक अनुभव, यादें और परंपराएं अपनी भाषा के अद्वितीय चरित्र को ढालती है। व्हाट इज क्लियर इज द देयर, देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द क्लियर is that there is nothing like one language, there are no numerics language। कि क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, जो स्पष्ट है, what is clear मतलब जो स्पष्ट है सर, is that there is nothing, वह यह नहीं है सर, is that is nothing यानी वह यह नहीं है कि एक भाषा की तरह कुछ भी नहीं, कई भाषाएं हैं। कि like one language, एक भाषा की तरह नहीं, there are numerous मतलब सर बहुत सारी भाषाएं हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है सर एंड दी वेरियस, क्या कहता है, एंड दी वेरियस, वेरियस मैंने बताया विभिन्न विभिन्न, एंड मतलब और, एंड दी वेरियस रेसिस, ग्रुप्स मतलब समूह, एंड नेशनलिटीज आर नेचुरेटेड बाय देयर लैंग्वेज। यानी क्या कहता है, मेरी बात सुनिए, कहता है सर एंड दी वेरियस मतलब विभिन्न होता है सर, विभिन्न होता है, जबकि हमारा ग्रुप मतलब क्या होता है, समूह होता है, समूह होता है, और नेशनलिटी मतलब राष्ट्रीयता होता है। क्या होता है सर, राष्ट्रीयता होता है, ठीक है। नेचुरेटेड कहता है सर लैंग्वेज मतलब भाषा। क्या कहता है सर, और विभिन्न जातियों, यानी वेरियस रेसिस मतलब क्या होता है सर, जातियों, जाति को दर्शाया गया है। रेस मतलब दौड़ नहीं होती, रेसिस मतलब क्या हो गया, जातियों, ग्रुप मतलब समूहों, और नेशनलिटी मतलब सर राष्ट्रीयताओं को उनकी भाषाओं द्वारा यानी लैंग्वेज के द्वारा पोषित किया जाता है सर। न्यूट्रेटेड का मतलब होता है पोषित करना, न्यूट्रेटेड मतलब पोषित करना, उसको पोषित किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग रही है,
मैं आपसे चाहूँगा कि अभी तक अगर पावर ऑफ एजुकेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इतनी रिक्वेस्ट है आपसे, इतनी देर अगर क्लास देखी है ना, आनंद आया है ना, तो प्लीज़ क्या कर दीजिए, चैनल को सर क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना है सर, लाइक करना है। चलिए ज़्यादा हम बकवासबाजी न करते हुए चलते हैं अपने पॉइंट पर। कहते हैं सर वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम, क्या कहता है सर, वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अनदर, अनदर मतलब दूसरे से कंपेयर कर रहा है कि दूसरे से नहीं। क्या कहता है सर, वन लैंग्वेज डिफर फ्रॉम अनदर नॉट ओनली इन इट्स साउंड, क्या कहता है सर, इंटोनेशंस एंड दी मीनिंग इट्स वर्ड कवरिंग बट आल्सो इन इट्स वर्ड व्यू। कहता है एक भाषा दूसरी भाषा से क्या होती है सर, भिन्न होती है। वन लैंग्वेज क्या होती है सर, डिफर मतलब डिफरेंस होता है सर, अंतर होता है दोनों में। फ्रॉम मतलब होता है सर से का बात, किससे, दूसरी, अनदर मतलब दूसरी। कि कहता है सर एक भाषा, वन मतलब लैंग्वेज एक भाषा दूसरी भाषा से डिफर मतलब अलग होती है सर। नॉट ओनली इन दिस साउंड्स, कहता है कि केवल इसकी ध्वनियों, साउंड्स मतलब क्या होता है सर, ध्वनियों, कहाँ चला गया, और इंटेंशंस एंड दी मीनिंग इट्स वर्ड्स कवरी, कहता संकेतों और उसके शब्दों के अर्थ में, बल्कि इसके विषय दृष्टिकोण में भी। यानी भाषा सर एक से दूसरी अलग होती है, किस किस में अलग होती है, तो बात क्या कहता है सर कि इसकी मान लीजिए ध्वनियों, संकेतों और उसके शब्दों के अर्थ जो है, बल्कि यही नहीं, ये इतना ही नहीं सर, सिंबल नहीं, साउंड नहीं, शब्द यानी वर्ड नहीं, बल्कि क्या कहता है सर, इसके अलावा क्या होता है, वर्ड यानी सर विषय की बात चल रही है, वर्ड व्यू यानी वर्ड दृष्टिकोण में भी वह क्या होती है सर, अलग होती है सर। भाषा क्या होती है सर, इन चार चीज़ों को छोड़कर इसके अलावा भी क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, अलग होती है। ईच लैंग्वेज लुक्स एट द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की बात चल गई मेरे प्यारे साथियों। कहता है ईच लैंग्वेज मतलब हर एक लैंग्वेज, ईच लैंग्वेज क्या कहता है सर, लुक्स मतलब देखने में, एट द यूनिवर्स इन ए पार्टिकुलर मैनर, टेस्ट इट एंड ट्रांसलेट इट इनटू ओवन मीनिंग्स इन ए स्पेशल वे। कहता है प्रत्येक भाषा ब्रह्मांड को एक विशेष तरीके से देखती है, यानी प्रत्येक भाषा जो है, ईच लैंग्वेज प्रत्येक भाषा, लुक्स मतलब देखती है, एट द यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के तरीके से, इन ए पार्टिकुलर मैनर यानी एक दृष्टि से देखती है। मैनर मतलब सर ये टेस्ट यानी प्रिपरेशन करना, टेस्ट मतलब क्या होता है सर, इम्तिहान देना, ठीक है। एंड ट्रांसलेट इट इनटू दी, इनटू मतलब चेंज कर रहे हैं किसमें सर, मीनिंग इन द स्पेशल वे में, और इसे एक विशेष तरीके, यानी सर स्पेशल वे का मतलब विशेष तरीके, विशेष तरीका सर, विशेष तरीके से अपने अर्थों में अनुवाद करती है सर। क्या करती है सर, मीनिंग्स मतलब अपने अर्थों में अनुवाद कर देती है। ओवन मतलब क्या होता है सर, अपने की बात चल रही है। उसके बाद में बात करें सर, ह्यूमन लैंग्वेज आर बोरन, बोरन का मतलब क्या होता है सर, जन्म होना। कि ह्यूमन लैंग्वेज यानी मनुष्य की जो भाषा है, आर बोरन इन द सेम वर्ड, यानी सेम वर्ड मतलब विश्व के अंदर सेम, बट ईच हैज इट्स ओनली इनकम्परेबल क्वालिटी मैनिफेस्ट एंड वेल डिफाइंड। मानव भाषाएं एक ही दुनिया में पैदा होती है सर, कि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो आरबोरन मतलब पैदा होती है इन सेम वर्ड, एक जैसे संसार में, पूरे विश्व में, दुनिया में, बट परंतु या लेकिन ईच हैज इज ओन इनकम्परेबल, लेकिन प्रत्येक अपनी अतुलनीय क्वालिटी गुणवत्ता सर, मैनिफेस्ट मतलब प्रकट, एंड वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरह से परिभाषित नहीं होती सर। भाषा तो पूरी दुनिया में एक तरीके से जन्म लेती है, एक तरीके से पैदा होती है, बट जन्म होने के बाद क्या होता है सर, सब कुछ एक जैसा न रहकर अलग अलग हो जाता है। फिर क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों, कहता है सर ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओवन, ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओवन। कितना कर रह गया मेरे भाई, मैं भी थकने लग गया हूँ अभी। चलिए चलो पढ़ते हैं, कितना कह देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। कहता है सर ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओवन हिस्ट्री एंड आल्सो एक ज्योग्राफी ऑफ इट्स ओवन, कि प्रत्येक भाषा का अपना इतिहास होता है। कि ईच लैंग्वेज सर अपनी एक भाषा जो है उसका क्या ओवन हिस्ट्री मतलब खुद का एक इतिहास होना, एंड आल्सो ए ज्योग्राफी और खुद की क्या होता है अपना एक भूगोल भी होता है मेरे प्यारे साथियों। सिंबल्स लाइक गंगा,
एग्जाम्पल दे रहा है सर, सिंबल संकेत कर रहा है। सिंबल लाइक्स गंगा, सरस्वती, हिमालय, ओशियन एंड स्पेस आर डीपली इंटरचेड इन द इंडियन लैंग्वेज एंड profoundly influence our sensibilities। क्या कहता है मेरे प्यारे साथियों कि सर गंगा, सरस्वती, हिमालय, समुंदर यानी ओशियन मतलब क्या होता है समुंदर, और अंतरिक्ष स्पेस मतलब क्या होता है अंतरिक्ष, जैसे प्रतीक भारतीय भाषाओं में गहराई से समाये हुए हैं। सर कहता है सर डीपली यानी गहराई से, इंटरचेड मतलब समाये हुए हैं इन दिस इंडियन लैंग्वेज यानी भारत की भाषा के अंदर, और क्या करते हैं सर, और हमारी संवेदनाओं को गहराई से प्रभावित करते हैं, और प्रोफाउंडली मतलब संवेदनाओं को, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित करते हैं, आवर सेंसिटिविटीज़ यानी बहुत ही गहराई से संवेदनाओं से, सेंसिटिव मतलब क्या होता है सर संवेदनाओं से प्रभावित करना। सर मेरे प्यारे साथियों एक एक वर्ड की इंग्लिश टू हिंदी पढ़ते जाइए, ज़्यादा समझ आएगा, लिखने में हेल्प मिलेगी। कहता है सर अब तो थोड़ा ही रह गया, 7 पेज रह गए मेरे प्यारे साथियों, घबराइए मत। कहते हैं सर इंडियन लैंग्वेज आर दी करियर्स ऑफ लो आवर legendary memories which at one time linked Indian to their deities and lent divine grace to their material extensions। कहता है भारतीय भाषाएं हमारी पौराणिक स्मृतियों की वाहक है जो एक समय में भारतीयों को उनकी देवताओं से जोड़ती है। सर किससे जोड़ती है? देवताओं से जोड़ती है, और उसके भौतिक अस्तित्व को भी दिव्य कृपा प्रदान करती है। मेरे प्यारे साथियों क्या करती है? दिव्य कृपा प्रदान करती है। थोड़ा फास्टली कर देते हैं क्लास को, क्योंकि सच्चाई की बात यह है कि मेरे भी ना सर बोल बोल कर यहाँ से दर्द होने लग गया है। जो सच है वो स्पष्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं मानता हूँ सर ये गलत बात है कि हम एक एक चीज़ समझ रहे थे, अभी इतनी रफ्तार क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्लास कंप्लीट भी करनी है मेरे प्यारे साथियों। और अभी यहाँ से पेन होना शुरू हो चुका है, सीधा खाना खाकर स्टूडियो सेटअप पर ही आया था। अब आपसे क्या कहूँ यार कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो। नहीं चलिए, कहता है सर द मीनिंग ऑफ द वर्ड, यानी सर भारत का यानी विश्व का, देखिए शब्द मीनिंग ऑफ द वर्ड मतलब शब्द, यानी भारत शब्द का अर्थ इसका सार था। भारत शब्द का सार क्या था? इसका अर्थ क्या था कि देवत्व से घिरा हुआ क्षेत्र, कि वाज इट्स इसेंस ए रीजन मतलब क्षेत्र होता है सर। सराउंडिंग मतलब चारों ओर से, वाई डिवेंटिटी मतलब क्या है? देवत्व से घिरा हुआ क्या था सर? क्षेत्र, देवत्व से घिरा हुआ क्षेत्र। द रीजन वाई भारत वाज कॉल्ड देवभूमि, क्या कहता है सर? इसका क्या कारण था? देखिए क्या कहता है सर, कहता है सर भारत को देवभूमि कहे जाने का कारण, कहता है सर द रीजन वाई मतलब क्या, क्यों, ठीक है, भारत को वाज कॉल्ड कहे जाना कि क्या सर? देवभूमि, और रीजन मतलब कारण होता है सर भूमि, और बिटवीन, और क्या कहता है सर? द लैंड ऑफ गॉड्स एंड संस्कृत वाज, कहता है द लैंड ऑफ गॉड्स and Sanskrit was Devbhusha. The language of goods was to underline the internal and sacred relation between the land and the language, यानी धरती और भाषा के बीच में क्या बता रहा था? गहरा संबंध बता रहा था कि भारत को देवभूमि कहे जाने का कारण भूमि और भाषा के बीच का शाश्वत और पवित्र संबंध था। क्या था सर? बिटवीन मतलब दोनों के बीच में क्या था सर? स्क्रेड रिलेशन मतलब क्या? पवित्र, स्क्रेड मतलब पवित्र होता है सर, स्क्रेड रिलेशन पवित्र रिलेशन हो गया। इंटरनल मतलब शाश्वत हो गया सर, ठीक है। को रेखांकित करना था, देवताओं की भूमि और संस्कृति को देव भाषा कहा जाता था। संस्कृत को क्या कहा जाता था सर? संस्कृत वाज देव भाषा। देखिए मेरे प्यारे साथियों यहाँ वाज का प्रयोग हुआ है। वाज का प्रयोग कब होता है? जब पास्ट की बात चलती है। कहता सर कहा जाता था, अभी नहीं कह रहे, पहले कहा जाता था, इसलिए वाज का प्रयोग किया है। कहता सर लैंग्वेज प्लेड ए सिग्निफाइंट, कहता है सर सिग्निफाइंट रोल इन द नेशनल अवोकिंग इन दी 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी की बात चल रही है कि भारत में 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय जागरण में भाषा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मेरे प्यारे साथियों। फिर क्या कहता है सर? द नोवेल्स ऑफ बंकिम बाबू, क्या कहता है सर?
द नॉवेल्स ऑफ वकीम बाबू, श्री औरोबिंदो, फिलोसफी, गांधी हिंद स्वराज एंड Coomaraswamy thoughts on art as the ample evidence of this। यानी वकीम बाबू के उपन्यास, श्री अरविंद का दर्शन, गांधी का हिंद स्वराज और कला पर कुमार स्वामी के, कला पर किसका सर? कुमार स्वामी। ये कुमार स्वामी लिखा है क्या भाई? ये लाइट सीधी आ रही है यार इधर से। कुमार स्वामी के ऊपर थॉट्स मतलब उसके विचार हो गए, कुमार स्वामी के विचार इसके पर्याप्त प्रमाण हैं। आर्ट आर द एम्पल एविडेंस ऑफ द एविडेंस मतलब इसका परिणाम है सर, प्राप्त परिणाम है। ऑफ्टन द लिंग्विस्टिक एंड कल्चर फाउंडेशंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म आर टोटली ओवरलुक्ड, कि अक्सर भारतीय राष्ट्रवाद की भाषाई और सांस्कृतिक नींव को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। इन इंडिया द डिज़ायर टू सीक फ्रीडम वाज इंस्पायर्ड नॉट ओनली बाय पॉलिटिकल फैक्टर्स बट देयर वाज आल्सो द डिज़ायर टू विंग आउट आवर कल्चर आइडेंटिफाई फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। कहता क्या है सर? देखिए कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा न केवल राजनीतिक कारकों से प्रेरित थी, यानी क्या कहता है सर? इन इंडिया द डिज़ायर मतलब इच्छा होती है सर। सिख फ्रीडम मतलब क्या होती है सर? जो फ्रीडम मतलब आज़ादी होती है, क्या होती है सर? आज़ादी होती है। बाद इंस्पायर यानी किसी से इंस्पायर हो जाना, नॉट ओनली कहता नहीं थे किससे? पॉलिटिकल फैक्टर यानी राजनीतिक मान लीजिए सर, राजनीतिक कारकों से क्या है सर? प्रेरित नहीं हुए थे, बल्कि अज्ञानता के अंधेरे से हमारी सांस्कृतिक पहचान को बाहर लाने की इच्छा भी थी। यानी डार्कनेस मतलब अंधेरी होती है सर, अंधेरी जिंदगी से फ्रॉम मतलब से अंधेरी जिंदगी से बाहर लाने की थी। ठीक है, इसके आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। कहता है इंडिया हैज़ ए डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, यानी भारत में संस्कृतियों की क्या है सर? विविधता है। डाइवर्सिटी मतलब कल्चर यानी संस्कृतियों की क्या है सर? विविधता है। व्हाट द various dialects and languages of India share our inherited unity and his could never obstruct the growth of national unification। लेकिन क्या कहता है सर? भारत की विभिन्न बोलियों और भाषाओं ने एक अंतर्निहित एकता साझी की है और यह कभी भी राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में बाधा नहीं डाल सका। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों आगे क्या कहता है? अगर इतना कर देते हो तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे कहता है सर, देयर डाइवर्सिटी गेव देम ऑन ओपननेस, आवर लैंग्वेज प्रोवाइड ए फुल, क्या करवाता है? प्रोवाइड हमें पनोरामा ऑफ द इंटर रिलेशनशिप ऑफ इंडिया कल्चर, कि उनकी विविधता ने उन्हें एक खुलापन दिया है। क्या दिया है सर? गेम मतलब दिया है सर, देम ऑफ ओपननेस मतलब खुलापन। आवर लैंग्वेज यानी हमारी भाषा की बात चलेगी कि भारतीय संस्कृतियों के अंतर संबंधों का एक पूर्ण पेनोरामा है सर, पेनोरामा प्रदान करती है सर। इंटरनेशनल मतलब अंतर संबंध हो गए सर, ठीक है, अंतर संबंध हो गए। इंडियन कल्चर मतलब भारतीय संस्कृति होगी सर, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट पर बात करेंगे सर। आगे कहता है सर, कहता है सर, वी सीक आवरलेस इन दी लैंग्वेज परहैप्स इट हैपन्स इन सम कल्चर दैट दे टेल देयर स्टोरीज इन देयर लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स। हम अपनी भाषाओं में खुद को खोजते हैं सर। शायद कुछ संस्कृतियों में ऐसा होता है कि वे अपनी कहानियों को सपनों की भाषा में बताते हैं सर। अब हम हिंदी की बात करें तो इसकी डिटेल समरी सीधी हिंदी में मैं क्या है सर, एक बार 2 मिनट के लिए आपको रीड करवा देता हूँ कि थोड़ी सी है ताकि और कहानी अच्छे से आ जाए। इंग्लिश टू हिंदी तो हम कर चुके हैं सर, अब ओनली हिंदी पढ़ने वाला हूँ सीधी सर। कि लेखक कहता है मनुष्य भाषा की परछाई है, हम इसके द्वारा यानी शेडो ऑफ क्या आया सर? लैंग्वेज आया था। हम इसके द्वारा अपनी परिभाषा देते हैं। मनुष्य इसके साथ साथ अपनी वास्तविकता बनाता है, रियलिटी बनाता है। मनुष्य की पूरी बनाना मतलब मेड लिख दो या क्रिएट लिख दो। मनुष्य की पूरी परिभाषा कभी नहीं दी जा सकती सर, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो अभी भी क्या है सर? अज्ञात है, अपरिचित है। दूसरा, उसने अभी सभ्य के पुनर्निर्माण और
आविष्कार की प्रक्रिया पूरी नहीं की, हम मनुष्य को पूर्ण वस्तु के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत से विद्वानों ने उसकी क्या है सर, आंतरिक क्षमता यानी इनर के बारे में पढ़ा था सर। कहता आंतरिक क्षमता यानी इनर कैपेसिटी के बारे में पढ़ा था कि सर आंतरिक क्षमता के बारे में भविष्यवाणी प्रेडिक्शन पढ़ी थी सर कि है मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी जो खुद को अधूरे होने की सर, अनकम्प्लीट यानी अधूरा सर, खुद को इट सेल्फ मतलब खुद को अवस्था में पाता है सर। ऐतिहासिक रूप से, हिस्टोरिकल रूप से हमने पढ़ा सर, ऐतिहासिक रूप से मनुष्य एक आदि बनी प्रतिमा तथा अधूरा है। भाषा आत्म खोज या आत्म विश्लेषण का सबसे कहता है सर, आत्म विश्लेषण मतलब एनालाइज यानी आत्म विश्लेषण करने का सबसे अच्छा साधन है। यह मनुष्य को आंतरिक दृष्टि देता है। भाषा और आत्म आवास के बीच की कड़ी मनुष्य को अन्य प्राणियों की अपेक्षा अलग और अनूठी श्रेणी में लाती है। कोई भी संस्कृति केवल अपनी वास्तविकता तक सीमित नहीं होती मगर खुद को अपने सपनों द्वारा उजागर करती है। इसलिए भाषा संस्कृति के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संस्कृति की परिकल्पना मनुष्य रूप से उन यादों से बनती है जिन्हें यह रखती है। अगर शब्द सपनों का प्रतीक है तो यह याद को भी संकेत करवाता है। इसलिए कोई भी भाषा मृत नहीं हो सकती। अगर अतीत की हर चीज नष्ट हो जाए तब भी भाषा कायम रहेगी, जिसके द्वारा समुदाय के लोग एक दूसरे से बातचीत करेंगे, भाषा के द्वारा संवाद करेंगे, भाषा के द्वारा हम अनजाने में अतीत से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार भाषा यानी डबल भूमिका निभाती है। यह संचार का साधन भी है और संस्कृति का वाहन भी। मनुष्य और भाषा में गहरा संबंध है। प्रत्येक भाषा मनुष्य की आंतरिक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करती है। दोनों प्रतिक्रियाएं साथ साथ चलती है। भाषा किसी जाति की पहचान और विशेष गुणों को निर्धारित करती है। किसी समूह के सामूहिक अनुभव, यादें और परंपराएं इसकी भाषा के अद्वितीय स्वरूप को ढालती है। अतः यह स्पष्ट है कि ऐसा कुछ नहीं है कि केवल एक ही भाषा हो। दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं सर, और विभिन्न जातीय समूह और राष्ट्रीयताएं अपनी अपनी भाषाओं से सहरा पाती हैं। एक भाषा दूसरी भाषा से कहता सर, वन लैंग्वेज बिटवीन अनदर लैंग्वेज, हमने पढ़ा था सर। न केवल क्या है सर, शब्दों की साउंड, ध्वनियाँ बड़ी, लहजे और अर्थ, मीनिंग ऑफ, बल्कि मीनिंग पढ़ा था सर, बल्कि इसके सामाजिक दृष्टिकोण में भी हर भाषा ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को क्या करती है सर, एक विशेष तरीके से देखती है। लुक्स मतलब देखती है और इसे विशेष प्रकार से जांचती है और अपने अर्थ में ढालती है। मानवीय भाषाएं इसी संसार में जन्म लेती है सर। बोरन मतलब जन्म पड़ा था सर, लेना मतलब टेक। मगर प्रत्येक भाषा का अपना अतुलनीय गुण होता है, अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है सर, जो कि स्पष्ट और अच्छी तरह परिभाषित होता है। प्रत्येक भाषा का अपना एक इतिहास होता है सर, अपना एक बैकग्राउंड होता है, हिस्टोरिकल होता है, और अपना ही एक ज्योग्राफिकल यानी अपना आवर हिस्टोरिकल आवर ज्योग्राफी होती है सर। गंगा सरस्वती हिमालय सागर और अंतरिक्ष यानी सर बात चली थी गंगा की, सरस्वती की, हिमालयस की चली थी सर, ओशियन की चली थी, अंतरिक्ष स्पेस की चली थी कि सिंबल भारतीय भाषाओं को पूरी तरह से बसे हुए हैं, ठीक है, और हमारी संवेदनाओं को प्रभावित करते हैं। भारतीय भाषाएं अपनी पौराणिक यादों की वाहन है, जिसने कभी भी भारतीयों को अपनी देवताओं के साथ जोड़ा था और उसके अस्तित्व को शान प्रदान की थी। भारत शब्द का अर्थ मूल रूप से देवीयता से घिरे हुए यानी सराउंडेड बताया था ना, चारों ओर से एक प्रदेश का नाम था। भारत को देवभूमि, देवताओं की धरती, और संस्कृत को देव भाषा यानी संस्कृत को देव भाषा, देवताओं की भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देश और भाषा में एक अनंत और पवित्र संबंध है। भारत में 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय जागरण में भाषा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बकीम बाबू के उपन्यास थे, श्री अरविंद का दर्शन था, गांधी का हिंद स्वराज था, कुमार स्वामी के क्या थे सर, कला पर विचार थे। इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं। कई बार भारतीय राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक और भाषाई आधार की पूरी तरह उपेक्षा की जाती है। भारत में आज़ादी पाने की इच्छा केवल राजनीतिक कारणों से ही प्रेरित नहीं हुई थी सर, मगर इसके साथ साथ यह क्या हुआ था, इच्छा भी थी कि हमारी सांस्कृतिक पहचान को अज्ञानता के अंधेरे यानी डार्कनेस से निकाला जाए। भारत में संस्कृतियों की विविधता है, मगर भारत की अलग अलग भाषाओं और खड़ी बोलियों के अंदरूनी एकता है, और यह बात कभी भी राष्ट्रीय एकता के विकास में बाधा नहीं बन सकी कि इसकी विविधता
विविधता इन स्पष्टता प्रदान करती है। हमारी भाषा क्या है सर, भारतीय संस्कृतियों के आपसी शब्दों का पूरा अवलोकन प्रदान करती है। हम खुद को अपनी भाषाओं में खोजते हैं, ऐसा कुछ संस्कृतियों में होता है, वे कहानियों को सपनों की भाषा में बनाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये था एक तरीके का क्या हाईलाइट था हिंदी में। इंग्लिश टू हिंदी हम पहले ही पढ़कर आ चुके हैं, इसको घबराना नहीं कि सर इतनी रफ्तार, क्योंकि ये तो हमने हाईलाइट पढ़ा था मेरे प्यारे साथियों। अगर आप चाहते हो कि सर ये पूरी की पूरी PDF भी आपको मिल जाए, सर इंग्लिश टू हिंदी मिल जाए ना, हम इजीली इसको रिवाइज कर सकते हैं, तो आपको इस लिंक में सर, इस व्हाट्सएप के अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ से सीधा सर आपको क्या है प्रोवाइड करवाई जा सकेगी। क्या मेरे प्यारे साथियों, आपको ये PDF मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।